नमस्कार। आज की श्रृंखला में प्रागैतिहासिक काल के मध्य पुरापाषाण युग एवं उच्च पुरापाषाण युग के विषय में कुछ तथ्य हम प्रस्तुत करेंगे। इसके पूर्व आप लोग पिछले श्रृंखला में निम्न पुरापाषाण युग के विषय में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मध्य पुरापाषाण काल में मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक ही था। इस काल में जेस्पर, क्वार्ट्जाइट, चर्ट आदि पत्थरों के फलक, शल्क उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। इस काल के उपकरण चापर चॉपिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन आदि थे। मध्य पुरापाषाण काल में सबसे अधिक फलक उपकरणों का प्रचलन था, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। एच.टी. सांकलिया ने प्रवरा नदी घाटी में स्थित नेवासा को इस संस्कृति का प्रारूप स्थल माना है। इस काल के उपकरण भी पूर्व पुरापाषाण या निम्न पुरापाषाण युग के उल्लिखित स्थलों से प्राप्त होते हैं। उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में उतने स्थल प्राप्त नहीं होते जितने प्रायद्वीपीय क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इसका प्रमुख कारण इतिहासकारों ने पंजाब से उपयुक्त कच्चे माल का अभाव माना है, जिसकी वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल में भी मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही था। इस काल में मानव चर्ट, क्वार्ट्जाइट, जेस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों के उपकरणों का प्रयोग करने लगा था। इस काल के प्रस्तर उपकरण चापर चॉपिंग, हैंडेक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, पॉइंट, ब्यूरिन आदि थे। इस काल में सबसे ज़्यादा ब्लेड एवं ब्यूरिन उपकरणों का प्रचलन था, इसलिए उच्च पुरापाषाण काल को ब्लेड ब्यूरिन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। उच्च पुरापाषाण काल में नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों ही रूपों में कला का विकास हुआ था। इलाहाबाद स्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नाला से उच्च पुरापाषाण काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो कौशाम्बी के संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। विंध्य क्षेत्र में स्थित भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में है, यहाँ से शैलाश्रयों के सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल के मानव को चकमक प्रस्तर उपकरण से परिचित हो गया था, अर्थात वह अग्नि से परिचित हो गया था, किंतु चकमक प्रस्तर के प्रयोग को वो नहीं जानता था। इस काल के शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से, महाराष्ट्र के पाटने से, राजस्थान के चंदेसाल से एवं मध्य प्रदेश के रामनगर से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के पाटने से प्राप्त शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर मानव निर्मित चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। इस काल में हिमयुग की समाप्ति हो गई थी और इसके साथ ही आधुनिक प्रारूप का मानव होमो सेपियंस का भी विकास हो गया था। इसी श्रृंखला में हम यहाँ फिर से एक बार रिवीजन करवाना चाहेंगे और साथ ही ये बताएंगे कि किस काल में मानव को क्या नाम दिया गया। जैसे निम्न पुरापाषाण युग के मानव को होमो इरेक्टर मानव के नाम से जाना गया। इनके निवास स्थान के लिए कश्मीर में पोतवार का पठार, लिद्दर नदी जो कि पहलगाम में है, राजस्थान में मरुभूमि और डिडवाना तथा महाराष्ट्र में नेवासा और मद्रास में पल्लवरम चिन्हित किए गए हैं। मध्य पुरापाषाण काल के मानव को निएंडरथल मानव के नाम से जाना गया। इनका निवास स्थान नेवासा प्रवरा नदी के तट पर महाराष्ट्र में
जिसे मध्य पाषाण काल का प्रारूप स्थल के नाम से भी इतिहास में जाना गया है। चिरकी से उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिले हैं। हथनौरा से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिसका पहले भी उल्लेख हम कर चुके हैं। उच्च पुरापाषाण काल के मानव को क्रो-मैग्नव मानव के नाम से जाना जाता था। इनके निवास के प्रमाण आंध्र प्रदेश के वेटमचिल्ली, जहाँ से हड्डी के उपकरण, तथा इलाहाबाद के लोहदा नाला, जहाँ से हस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हमने आज आप लोगों के समक्ष मध्य पुरापाषाण युग और उच्च पुरापाषाण युग के साथ साथ किस काल में मानव को क्या नाम दिया गया, इन सभी के विषय में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। और आगे अगली श्रृंखला में हम आप लोगों के समक्ष जल्द ही प्रमुख उपकरणों के विषय में और भीमबेटका के विषय में जल्द ही आप लोगों के समक्ष एक श्रृंखला लेकर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।